हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे रेलवे के लिए टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो या कोई भी परीक्षा हो आपकी आरआरबी की, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई वर्षों से लगातार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और जरूर बताना है कि आप टोटल 50 प्रश्नों में से कितने सही आंसर कवर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है आपका, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब हुआ था, तो ऑप्शन डी 1951 को भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन दोस्तों 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां से कहां तक चली थी कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली ट्रेन किसके बीच चली थी? तो दोस्तों भारत में जो पहली ट्रेन थी दोस्तों वह किसके बीच में चली थी? तो वह चली थी मुंबई और ठाणे के बीच में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको दूरी बताना है कि कितनी दूरी में चली थी, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में दोस्तों टोटल कितने जोन हैं? तो टोटल दोस्तों 18 जोन हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारतीय ट्रेन कौन सी है? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारतीय ट्रेन है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली विद्युत चलित ट्रेन कब चली थी? तो भारत में सर्वप्रथम विद्युत चलित ट्रेन दोस्तों कब चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी 1925 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप दोस्तों पीडीएफ चाहते हैं या आपकी जो परीक्षा से संबंधित कोई भी सहायता चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज के लिए द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मेट्रो सेवा सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? भारत में मेट्रो सेवा सबसे पहले दोस्तों कहां पर शुरू हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म दोस्तों किस स्टेशन पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, तेजस एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? तो दोस्तों जो तेजस एक्सप्रेस है वह किस प्रकार की ट्रेन है? वह प्राइवेट ट्रेन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो रेल मंत्रालय का गठन दोस्तों कब किया गया था? तो 2005 में रेल मंत्रालय का 1905 में, सॉरी दोस्तों 1905 में रेल मंत्रालय का गठन किया गया। रेलवे बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? तो रेलवे जो बजट है उसे आम बजट में दोस्तों कब मिलाया गया? उसे 2017 में मिलाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर है? तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है दोस्तों वह है मुंबई अहमदाबाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोको पायलट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुलेखा। ठीक है, सुरेखा यादव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो रेल म्यूजियम है तो वो कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है और मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज ट्रेन की बात की जाए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे मातरम एक्सप्रेस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको पता ही है कि हमारे लिए टेस्ट लगाना कितना महत्वपूर्ण है, टेस्ट से दोस्तों आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बेहतर बनती है और आपको द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे बढ़िया टेस्ट और कहीं पर नहीं मिल सकते हैं। तो जाइए एक बार जो टेस्ट आप देखिए, फ्री मटेरियल में टेस्ट आपको मिल जाएंगे तो उन्हें लगा कर देखिए आपके एग्जाम से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों सबसे बढ़िया टेस्ट कहां पर मिलते हैं, द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर।
रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ है? तो दोस्तों रेल की व्हील की फैक्ट्री कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आरआईसीटीसी की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो ऑप्शन सी 1999 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी ट्रेन बिना इंजन के चलती है? तो दोस्तों बिना इंजन के ट्रेन चलने वाली कौन सी है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम दोस्तों, जो कि विद्युत की अलग अलग मोटरों से चलती है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय दोस्तों रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय रेलवे आता है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 में दोस्तों भारतीय रेल की स्थापना की गई थी। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ोदरा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ पर? बड़ोदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला किस राज्य में है? तो दोस्तों जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है वह किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे में सबसे राजस्व किससे आता है? सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? तो भारतीय रेलवे में सबसे अधिक राजस्व आता है माल परिवहन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना दोस्तों चितरंजन में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सबसे तेज मालगाड़ी कौन सी है? सबसे तेज रेलगाड़ी जो मालगाड़ी है वह कौन सी है? मालगाड़ी पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेड एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले रेल इंजन कहां बनाया था? भारत में सबसे पहले रेल इंजन कहां बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। ऑप्शन बी चितरंजन में। ठीक है, भारतीय रेलवे इंजन बनाए गए थे। किस ट्रेन को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की जीवन रेखा किस ट्रेन को कहा जाता है? हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई लोकल जो एक्सप्रेस है वह भारत की जीवन रेखा कहा जाता है उस ट्रेन के लिए। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1957 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी ट्रेन भारतीय सीमा को पार करके बांग्लादेश जाती है? बताइए बांग्लादेश जाने वाली कौन सी ट्रेन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्री एक्सप्रेस, जो दो देशों की मैत्री को दर्शाती है और भारत से बांग्लादेश को जाती है सीमा पार करके, वह है मैत्री एक्सप्रेस। रेलवे भारतीय बोर्ड आरआरबी कितने हैं? तो दोस्तों जो टोटल आरआरबी, जैसे आरआरबी चेन्नई, आरआरबी बड़ोदरा, ऐसे दोस्तों कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 हैं। ठीक है, आरआरबी कितने हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड 21 हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? तो सबसे पहले जो प्राइवेट ट्रेन शुरू की गई थी वह थी तेजस एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है आपका, रेल टिकट बुकिंग की वेबसाइट कौन सी है? तो रेल की टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IRCTC। अगला प्रश्न है आपका, रेलवे की उदय एक्सप्रेस किसके लिए चलाई जाती है? जो उदय एक्सप्रेस है दोस्तों वह किसके लिए चलाई जाती है? ऑफिस यात्रियों के लिए चलाई जाती है। ठीक है, 36 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया? तो दोस्तों किस के अंतर्गत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रेलवे में ट्रैक की चौड़ाई को क्या कहते हैं?
तो जो रेलवे में ट्रैक की चौड़ाई होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेज कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक गाड़ियों का स्टेशन कौन सा है? तो सबसे अधिक गाड़ियों का स्टेशन है ऑप्शन सी, हावड़ा। ठीक है, हावड़ा जंक्शन। अगला प्रश्न है आपका, पहली कंप्यूटराइज्ड टिकट सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो दोस्तों जो पहली कंप्यूटर द्वारा टिकट सेवा है वह कहां पर शुरू की गई थी? दिल्ली में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जनशताब्दी ट्रेन किसके लिए चलाई जाती है? तो दोस्तों जो जनशताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वह किसके लिए चलाई जाती है? तो वह चलाई जाती है गरीब यात्रियों के लिए। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में सबसे ज्यादा ट्रैक फैला हुआ है? सबसे ज्यादा ट्रैकों वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो भारत में पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए, ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका, रेलवे में बीओजीआई शब्द का क्या अर्थ है? तो जो रेलवे में है उसमें बी ओ जी आई, ठीक है, बोगी क्या कहा जाता है? बोगी शब्द का क्या अर्थ है? तो बोगी शब्द से क्या अर्थ हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कोच। कोच यानी डिब्बा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, रेल इंजन पर WAP का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों सी करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक इंजन है यह। अगला प्रश्न है आपका, भारत में रेल इंजन का सबसे बड़ा निर्माण कारखाना कहाँ है? तो जो निर्माण के लिए सबसे बड़ा कारखाना कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कारखाना कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 46 का ऑप्शन ए, बनारस में। अगला प्रश्न है आपका, रेलवे की रेल मदद सेवा किसके लिए है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके लिए है? रेल मदद सेवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा सहायता के लिए है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में रेलवे को लाइफलाइन ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों क्यों कहा जाता है? इसके लिए कहा जाता है कि यह सस्ती हैं, हर गांव से जोड़ती हैं और व्यापार का आधार हैं। तो उपयुक्त सभी दोस्तों इसमें फीचर्स हैं जिसके लिए लाइफलाइन ऑफ नेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे किस गेज पर सबसे अधिक एन संचालन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन सी, ब्रॉड गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज। अगला प्रश्न है आपका, वो लास्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे ज्यादा कमाने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों आपको जरूर बताना है कि टोटल 50 प्रश्नों में से आप कितने सही आंसर कर पाए हैं। और दोस्तों जिस प्रश्नों के हमने आपसे आंसर पूछे थे वो आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों ऐसी ही तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्लास के लिए जरूर बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।